Good morning, students. In the last video, I have taught you about the 5 steps of nutrition in human. First was ingestion. Second was digestion. Third, absorption. Fourth was assimilation, and last was digestion. In today's video, you will see where these steps take place. So first part is the very first, the ingestion take place from the buccal cavity. As soon as you put the food into your mouth, that is the buccal cavity, your digestion of food starts. Okay, keeping the food into the mouth is called ingestion. Okay, and as soon as the food is in the mouth, its digestion starts. In the buccal cavity, we have the teeth. What teeth do? डाइजेशन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि क्या होगा, कॉम्प्लेक्स और बड़े फूडों को क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता। इसकी स्टार्ट सबसे पहले होती है बकल कैविटी में, टीथ करते हैं। व्हाट दे डू, दे ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ओके, वहां पे क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, अपना सलाइवा देती है। सलाइवा क्या करता है, आपके फूड को गीला या फिर आपके फूड को वेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद वो फूड जाता है आपका फार्नेक्स में। फार्नेक्स होता है आपका वो पॉइंट जहां पे आप लोग की ईयर एंड आप लोग का फूड का एक कॉमन पाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका ओइसोफेगस। बकल कैविटीज का ना फार्नेक्स के थ्रू होता हुआ ओइसोफेगस में जाता है। ओइसोफेगस का एक नाम बेटा आपका फूड पाइप होता है। फूड पाइप का काम होता है आप लोग का फूड को कहां से, आपके बकल कैविटी या माउथ से स्टमक तक ले जाना। अब ओइसोफेगस में ये काम कैसे होता है, ओइसोफेगस की बेटा जो साइड की लाइनिंग होती है, जो साइड की एजेस होती हैं, वो एक तरीके का स्पेशल मूवमेंट शो करती है, दैट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो पार्ट कभी कोई पार्ट ज्यादा ओपन होता है, फिर वो श्रिंक मारता है, फिर ओपन होता है, फिर श्रिंक होता है। इस तरीके से क्या होता है, ओपन श्रिंक होते होते क्या होता है, फूड क्या होता है आपका नीचे ट्रांसफर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज योर स्टमक। इट इज अ यू शेप्ड ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, स्टमक में क्या होता है, आपका फूड काफी देर तक अप्रॉक्स 2 to 3 आवर्स आप लोग का रखा जाता है। स्टमक में इसकी क्या होती है, वॉल्स कुछ स्पेशल सब्सटेंस सिक्रीट आउट करती हैं। ठीक है, जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं, जिसमें एक होता है एचसीएल। एचसीएल का काम होता है जर्म्स को किल करना। सेकेंड आप लोग का होता है पेप्सिन एंजाइम, जिसका काम होता है वहां पे फूड में आने वाले प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। ठीक है, और तीसरा होता है म्यूकस, जिसका काम होता है जो आपका एचसीएल से जो स्टमक की वॉल्स हैं उनको बचाना। ठीक है, इसके बाद फूड जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन में 5 to 7 मीटर्स तक आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। ठीक है, काऊ में लंबी होती है, जो हर्बीवोरस एनिमल्स है उनमें ये लंबी होती है, और जो कार्निवोरस एनिमल है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में छोटी होती है। यहाँ पे दो तरीके के आप इंटेस्टाइन पढ़ते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो छोटा होता है, पर लेंथ इसकी लंबी होती है, ये याद रखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग इन लेंथ। सेकेंडली, similarly large intestine is small in length but its diameter is large। यहाँ पे डायमीटर के बेसिस पे इनका नाम दिया गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ये होता है कि जो भी आपका फूड जो ऊपर से आया हुआ है या जो टूट गया है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ लिवर, ओके, एंड पैनक्रियास, उस फूड को क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स जो होती हैं उस फूड को एब्सॉर्ब करती है। ओके, इसके बाद जो फूड होता है जो वो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी बॉडी जिस फूड को एब्सॉर्ब करना चाहती है वो एब्सॉर्ब कर लेती है। अब कौन सा रह जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ऐसा फूड जिसको बॉडी एब्सॉर्ब नहीं करना चाहती। ओके, अनडाइजेस्टेड, वो कहां जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसमें से सारा वाटर सक कर लिया जाता है, ठीक है। अगर फूड है तो फूड में से वाटर क्यों वेस्ट आउट होने दें, वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन उस वाटर को भी एब्सॉर्ब कर लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड से सारा वाटर एब्सॉर्ब होने के बाद जो भी आपका वेस्ट होता है, दैट इज थ्रोन आउट फ्रॉम अ पार्ट कॉल्ड एनस। This is how the full nutrition system in human take place. Okay, students, you have to read your books, okay, and complete your work till tomorrow if your work is not already complete. Thank you. This is all for today.